Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all to my YouTube channel Chemistry by Dr. Anjali Saxena. Dear learners, in today's session we will discuss our new syllabus of AKTU Engineering Chemistry. This is the syllabus of Engineering Chemistry which is for all branches except agriculture. So this is syllabus 2022 and 23 Engineering Chemistry syllabus. तो इस AKTU के जो सिलेबस है 2022-23 का ये चेंज हो चुका है और काफ़ी कुछ इसमें पुराना सिलेबस भी है बट कुछ चैप्टर्स इसमें नए आए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उन्हीं चैप्टर्स के लिए कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की इवैल्यूएशन स्कीम। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से अगर मैं दिखाऊँ आपको जो इसकी इवैल्यूएशन स्कीम है, यहाँ पर ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ऑब्लिक फिजिक्स दिया हुआ है, इसको यहाँ अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जिसका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जिसका कोड है BAS 102, इसका थ्योरी टाइप है, कैटेगरी इसकी बेसिक साइंस यानी कि BS है। ये लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल्स इस तरीके से अलॉट किए गए हैं। आप जानते हैं आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के ही फॉर्म में पढ़ेंगे। तो डियर लर्नर्स, पहले ये पेपर 100 मार्क्स का हुआ करता था जो कि अब 70 मार्क्स का हो गया है। पहले जो इसका एक्सटर्नल एग्जाम 100 का हुआ करता था अब वो 70 का हो गया है। पहले इसका इंटरनल जो था वो 50 मार्क्स था बट दैट इज कन्वर्टेड नाउ इन 30 मार्क्स। तो आप 100 मार्क्स के लिए ये थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 70 का एक्सटर्नल होगा, 30 का इंटरनल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि 70 का होगा, ये है सेशनल मार्क्स जो कि 30 का होगा और ये सब्जेक्ट आपको 4 क्रेडिट देगा। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस। डियर लर्नर्स, ये हमारा सिलेबस है जो कि इस बार 2022-23 के लिए आया है। आइए देखते हैं क्या सिलेबस है हमारा यूनिट 1 का। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 1। डियर लर्नर्स, इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें पूछा गया है। लिक्विड क्रिस्टल्स यानी कि केमिस्ट्री ऑफ एडवांस मटेरियल्स में लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्रेफाइट फ्लोरीन, नैनो मटेरियल्स और ग्रीन केमिस्ट्री हमसे पूछा हुआ है। डियर लर्नर्स, इसमें देखें अगर हम तो हमसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पूछी है जो कि हम होमोन्यूक्लियस और हेटेरोन्यूक्लियस दोनों के लिए स्टडी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हमसे पूछा हुआ है, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स हमसे पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमसे पूछी हुई हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम ये देखेंगे कि भाई हमारे मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और हम इसको कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को। फिर बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से हम उसको अरेंज भी कर सकते हैं कि हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करें या स्टेबिलिटी में अरेंज करें। तो उसी के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वर्ड्स कहा हुआ है। वहीं केमिस्ट्री ऑफ एडवांस्ड मटेरियल्स में लिक्विड क्रिस्टल का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हमसे पूछा हुआ है। साथ ही हमसे पूछा हुआ है इंडस्ट्रियली important materials used as liquid crystals। डियर लर्नर्स, यहाँ पर हमारे जो ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है इसकी अप्रोच किया गया है इंडस्ट्री के लिए, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है इंडस्ट्री के साथ। तो यहाँ आपको सिलेबस में ऐसा इन्फ्लुएंस दिखाई देगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम इससे पहले तक लिक्विड क्रिस्टल्स पढ़ते थे, हालांकि हम एप्लीकेशंस भी हमने देखे हैं कि LCD की फॉर्म में या कुछ, बट अब हमें ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मटीरियल्स भी बताने होंगे जो लिक्विड क्रिस्टल की तरह यूज होते हैं। तो ये जितना भी पोर्शन रेड है ये न्यूली एडेड है जो कि मैं अपनी प्लेलिस्ट में अब ऐड करूंगी। तो जब मैं मॉडिफाई करूंगी अपनी प्लेलिस्ट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये जितनी भी आपको रेड कलर से दिख रहे हैं ये वीडियो ऐड होती चली जाएंगी। तो अब देखते हैं नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स में आपका इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड एप्लीकेशंस, ये सभी वीडियो अवेलेबल हैं। बट CNT जो कि आज तक हमने पढ़ा था, CNT यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में, अब थोड़ी सी हमें इसकी स्टडी डिटेल में करनी होगी। तो यहाँ कार्बन नैनो ट्यूब्स भी हमें पढ़नी होगी। आगे देखते हैं हम ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री पूरे तरीके से न्यूली एडेड है। AKTU में फर्स्ट टाइम UPTU में ये टॉपिक ऐड हुआ है। यहाँ हमें पढ़ना होगा कि ग्रीन केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके प्रिंसिपल 12 प्रिंसिपल क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रीन केमिकल्स क्या होते हैं। हम सिंथेसिस बताएंगे कुछ टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके कन्वेंशनल मेथड के थ्रू भी और ग्रीन रूट के थ्रू भी। तो हमारे कोर्स में है एडिपिक एसिड और पैरासीटामोल। डियर लर्नर्स, ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल में भी न्यू ऐड हुआ है।
तो यहाँ पर कनेक्टिविटी थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में भी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ऑन सोसाइटी, ये सभी टॉपिक हमें पढ़ने होंगे अपने फर्स्ट यूनिट में। तो जितना भी आपको ये ग्रीन से दिखाई दे रहा है ये सब वीडियोस अवेलेबल हैं, और रेड वन वी विल बी स्टडी इन फर्दर वीडियोस, और डिटेल्ड वीडियोस विल बी अवेलेबल फॉर दिस। तो आइए देखते हैं अपने मॉड्यूल 2 का, देखते हैं हम कि क्या सिलेबस है। मॉड्यूल 2 या यूनिट 2 पहले सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे कोर्स में हुआ करता था, तो हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स की हमारी सभी वीडियो अवेलेबल हैं। हमने एलिमेंट्री आइडियाज एंड सिंपली एप्लीकेशन ऑफ यूवी देखा है, इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी हमने की है। आईआर हमने देखा है, और इसकी सारी जितनी भी रिक्वायर्ड वीडियोज हैं वो सभी अवेलेबल हैं। बट एनएमआर काफ़ी टाइम बाद हमारे कोर्स में ऐड हुआ है, पहले ये कभी हुआ करता था, तो ये हम इसकी स्टडी करेंगे। साथ में ही हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूवी और आईआर की तो देख चुके हैं, अब हम वीडियोस की फॉर्म में एनएमआर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। अब इसी चैप्टर में हमारा नया ऐड हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी लंबे टाइम बाद आया है, पहले कभी एकेटीयू में रहा करता था। यहाँ पर पॉइंट ये है, हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में एक्सप्लेन करनी है जिनमें कायरल कार्बन एटम नहीं होता। हमें यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एक्सप्लेन करनी है, और कायरल ड्रग्स भी हमें एक्सप्लेन करनी है। ये टॉपिक भी फर्स्ट टाइम आया है, कायरल ड्रग्स। तो इनकी स्टडी हम करेंगे इस यूनिट 2 में। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ ऐड कर दिया गया है, जिससे कि ये सिलेबस लेंदी हो गया है। अब बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो कि आपको इस सिलेबस को लेंदी बना रहा है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। आइए देखते हैं यूनिट 3 में क्या चेंजेस आए हैं। यूनिट 3 में पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, अभी भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और बैटरीज भी थी। पहले हमारी बैटरीज, हमें यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा गया है। इससे पहले हमारे नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस हुआ करते थे, बट अभी नस्ट इक्वेशन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, बट बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें दिया है, और सेल्स भी दिए हैं, तो हमें वहाँ हल्का सा आइडिया लेके चलना ही होगा। यहाँ पर हमसे कहा हुआ है बैटरीज का क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी सेल्स। तो यहाँ पर हमारी ड्राई सेल्स भी है और सेकेंडरी सेल्स भी हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हमें वर्ड नहीं कहा हुआ है, बट बेसिक कंसेप्ट्स वर्ड अपने आप में सफिशिएंट है। कोरोजन टॉपिक हमारा पहले भी था, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन क्या है, टाइप्स ऑफ कोरोजन क्या है, कॉज ऑफ कोरोजन क्या है, कोरोजन प्रिवेंशन मेथड्स एंड कंट्रोल भी हमने पढ़े हैं, और केमिकल इंडस्ट्री पर हमने इसका इम्पैक्ट भी देखा है। बट अब हमसे पूछा गया है कोरोजन इश्यूज इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक पावर जनरेशन, लाइक केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे सिलेबस की कनेक्टिविटी इंडस्ट्री के साथ थोड़ी सी अप्रोच को इम्प्रूव किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि न्यूली एडेड हैं, जिनकी वीडियोस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग मटेरियल्स हमारा पहले कभी 2018 से पहले रहा करता था, बट ये फिर से हमारे सिलेबस में आ गया है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। सीमेंट मतलब पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, बट अभी इसकी वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के नाम से ही, जहाँ पर सीमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, हार्डनिंग एंड सेटिंग, डेट्रियोरेशन ऑफ सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये काफ़ी कुछ है, बट ये वाला टॉपिक न्यूली एडेड कह सकते हैं अभी इस सेशन के लिए, बट वीडियोस अवेलेबल हैं। आगे देखते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में हमें दी हुई है वाटर टेक्नोलॉजी। पहले भी हमारे कोर्स में था, फ्यूल एंड कंबशन पहले भी था, जिसकी सारी वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं। तो सोर्सेज एंड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर क्या होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, बॉयलर ट्रबल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग हमें हमने पहले भी देखा था और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, एंड देयर इज डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस एंड एल्कैलिनिटी। ये हम प्रैक्टिकल की फॉर्म में तो देखते थे, पर थ्योरी की फॉर्म में ये हम नहीं देखते थे, तो इसकी हम वीडियोस ऐड कर लेंगे यहाँ पर।
अपनी प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले भी हमने की हैं और अभी भी हम देखेंगे। तो ये सिलेबस है जिसमें थोड़ा सा चेंज भी नहीं आया है, एल्कलिनिटी हम कह सकते हैं। पहले हमारा प्रैक्टिकल में भी था। तो यहाँ पर दो अप्रोच बड़ी क्लियर दिखाई गई हैं सिलेबस में। एक तो इंडस्ट्री से इसकी अप्रोच बढ़ाई गई है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल के साथ कनेक्टिविटी की गई है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूल का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यूज, ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, theoretical calculation of calorific value by Dulong's method, ranking of coal, analysis of coal by proximate and ultimate method, numerical problems। साथ ही हमें दिया गया है केमिस्ट्री ऑफ बायोगैस। पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था ये, बट अब काफ़ी टाइम से नहीं था ये। तो केमिस्ट्री ऑफ बायोगैस को फिर से लाए हैं, प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स एंड देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये हमें यहाँ पर देखना होगा, अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करना होगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करें, यूनिट 5 पहले भी पॉलीमर्स था और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही था, बट यहाँ पर ऐड हुआ, कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं, जैसा कि थोड़ी सी अप्रोच हमारी इंडस्ट्री की तरफ की गई है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, पॉलीमर ब्लेंड्स, कंपोजिट्स, कंडक्टिंग एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ। तो हालांकि हमारे कोर्स में ये पहले एडिशन पॉलीमर के नाम पर सिर्फ हमारी रबर्स थी और सिंथेटिक पॉलीमर्स के नाम पे सिर्फ हमारे फाइबर्स थे। तो हम प्रैक्टिकल में भी तो देखा करते थे और थोड़ा सा मतलब कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक कंसेप्ट है उसके नाम पे हम स्टडी कर लिया करते थे। बट अभी हमें ये फिर से थ्योरी में मतलब ऑथेंटिकली आ गया है। टेफ्लॉन, ल्यूसाइट, बेकेलाइट, केवलार, डेक्रोन हमारा पहले से है। यहाँ पर थायोकॉल, नाइलॉन पहले भी था, अभी भी है, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। तो यहाँ पर ये 5 पॉलीमर ऐसे हैं जिनको कि हम ऐड करेंगे तो ये प्लेलिस्ट पूरी है। तो इसमें इसके अलावा देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इसके अलावा जो एक बड़ा टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो स्पेशलिटी पॉलीमर्स। तो कुछ हाई परफॉर्मिंग पॉलीमर्स होते हैं, उनकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अपना सेकंड चैप्टर इस मॉड्यूल का या यूनिट का, जो कि है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यहाँ पर जनरल मेथड्स एंड प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमसे कहा गया है, जो कि हम पढ़ेंगे भी और पहले भी था हमारा ये RMGX, बट न्यूली जो हमारा ऐड हुआ है वो है LiAlHF4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, जिससे कि सिलेबस थोड़ा सा हमारा लेंदी हो गया है, जो भी हमें टाइम मिला है उसमें कवर करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम मैनेज करके चलना होगा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया क्या सिलेबस है, और मैं अपनी प्लेलिस्ट इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने वाली हूँ। तो ये था आपका सिलेबस AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का 2022-23 सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।